इसलिए गीता में भगवान ने साफ साफ कहा है कि ब्रह्मा के हजार युग बदलने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है क्या, और 1000 रात्रियां बदलने पर, युग बदलने पर उनकी एक रात्रि होती है। रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना, सहस्र युग पर्यंतो आहर्यद ब्रह्मणो विदु। क्या 1000 युग बीते तो ब्रह्मा का एक दिन, और 1000 युग बीते तो ब्रह्मा की एक रात्रि। क्या, और इस तरह से फिर 100 वर्ष के होकर ब्रह्मा समाप्त होते हैं। एक दिन में सृष्टि होती है और रात्रि में उसका प्रलय होता है। ये तो दिन का क्रम है। और जब इस तरह ब्रह्मा के 100 वर्ष हो गए तो ब्रह्मा भी बदल जाते हैं। लेकिन इससे भी आगे कोई तत्व है जिसका संकेत भगवान कृष्ण देते हैं कि परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातना यह सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इससे आगे एक तत्व है जो संसार के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होता है। वो परस्तस्मास्तु भावोन्यो, वो ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, वो समग्र ज्योतियों की ज्योति है। अभी कोई सज्जन बता रहे थे कि उन वैज्ञानिकों ने ऐसी ज्योति देखी है जिसकी लाइट को यहां आने में 80,000 करोड़ वर्ष लग सकते हैं। क्या, तो ज्योतियों में ज्योति किसकी है? बोले जो समग्र ज्योतियों की ज्योति है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योति, वो समग्र ज्योतियों की ज्योति है। समग्र ज्योतियों को जो ज्योति दे रही है वो तमसा परमुच्यते, वो तम माने प्रकृति से पर है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य अधिष्ठितम, थोड़ा सा कठिन है। अस्तु, तो एक ही अनेक बनता है, एक ही अनेक बनता है, और फिर मूल में वो एक का एक रह जाता है। रक्त बीज से जब भगवती का युद्ध हुआ तो वहां भगवती ने अपनी समग्र शक्तियों का आवाहन किया। तो हंस पर बैठकर ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी आई, तो बैल पर बैठकर शिव की रुद्राणी आई, तो गरुड़ पर बैठकर नारायण की लक्ष्मी शक्ति आई, बाराह की बाराही आई, इंद्र की इंद्राणी आई। करोड़ों शक्तियां वहां एकत्र होती हैं और सब मिलकर के रक्त बीज से युद्ध करती हैं। और जब सारे रक्त बीज मारे गए, रक्त बीज तो एक था ना, और जहां जहां रक्त बिंदु गिरा वहीं वहीं वो नए रक्त बीज पैदा होते गए, तो एक से वो अनेक हो गया, करोड़ों हुआ। तो भगवती ने भी करोड़ों शक्तियों का आवाहन किया, और करोड़ों शक्तियों का आवाहन करके वो सारे रक्त बीजों को समाप्त करा दिया, काली के मुख में डाल दिया। अब जब अकेला रक्त बीज बचा तो वो भगवती से कहता है कि मैं एक हूं और तुम अनेक हो, एक के साथ एक को ही युद्ध करना चाहिए, यही धर्म है। एक के साथ अनेक मिलकर के लड़ें, ये अधर्म है। तो वहां भगवती ने कहा एकई वाहम, एकई वाहम जगत्यत्रो द्वितीया का ममा परा पश्यैता दुष्ट मय्ये वो विशंत्यो मद विभूतया। अरे दुष्ट, ये तो मेरी विभूतियां हैं, मूल में तो मैं एक ही हूं, एक ही वाहम। अभिप्राय ये है, तुम अष्टावक्र गीता सुन रहे हो तो इतना निश्चय कर लो कि चेतन तत्व मूल में एक, अखंड अनंत चेतना एक है। और गुरु का महत्व यही है कि वो अखंड एक चेतना को दिखा समझा दे। तुम गुरु स्तुति में क्या कहा जाता है? अखंड मंडलाकारम
व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री। हम उस गुरु को प्रणाम करते हैं जो अखंड मंडलाकार, मंडलाकार जो अखंड अनंत चेतन तत्व है, व्याप्तम एन चराचरम जो चराचर के अंदर व्याप्त है, तत्पदम दर्शितम येन वो पद जिसने लखा दिया, उस पद में जिसने हमको बैठाल दिया, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उन गुरु को प्रणाम करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येनो तस्मै श्री। बाहर की आंख में अगर मोतिया हो जाए तो बाहर का डॉक्टर इलाज करेगा, आपका मोतिया हटा के बाहर की दृष्टि दे सकता है। लेकिन अंदर की आंख में जो अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, क्या मोतिया बिंद है, उसे कौन हटाएगा? बोले वो गुरु रूपी डॉक्टर है जो ज्ञान का अंजन लगा के, अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी अंधकार के कारण अंधा बना हुआ था, अंदर कुछ सूझा ही नहीं रहा था क्या करना है हमको, हमारा स्वरूप क्या है। गुरु ने क्या किया? ज्ञान का अंजन लगा दिया। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम येन, जिसने हमारी अंदर की आंखें खोल दी। तस्मै श्री। हम वो गुरु हमारे लिए प्रणम्य हैं, हम उनको बार बार प्रणाम करते हैं। भाई एक मूर्ख से भी पूछो कि यहाँ कितने व्यक्ति बैठे हैं तो बता देगा गिन करके, कोई 7 बैठे हैं कि 10 बैठे हैं कि 100 बैठे हैं। ये सब एक हैं कि अलग अलग हैं? तो वो कह देगा अलग अलग है। एक रिक्शा चालक, एक कुली, एक मूर्ख व्यक्ति से भी पूछो यहाँ कितने बैठे हैं तो गिन के बता देगा इतने बैठे हैं। ये सब एक हैं कि अलग अलग हैं? तो वो क्या कहेगा? बोलो। और आप 30 साल से सत्संग करके कहते हो कि अलग अलग हैं, तो तुम में और उसमें अंतर क्या रहा? फिर बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तुमने 25 वर्ष कथा सुनी या गुरु के पास रहकर वेदांत का स्वाध्याय किया और तुम भी वही कह रहे हो जो मूर्ख कह रहा है, तो फिर तुम में और मूर्ख में अंतर क्या रहा? तुम्हारे ज्ञान का विकास यही है, तुम्हारे सत्संग का फल यही है कि अज्ञानी जिस बात को नहीं जानता तुम उस बात को समझ लो। क्या? एक्सरा मशीन की विशेषता यही है कि जो बाहर की आंखों से न दिखे वो एक्सरा मशीन दिखा दे कि तुम्हारे अंदर कौन सा रोग है, तब तो उसकी विशेषता है। अगर वो भी बाहर ही दिखाता रहे तो फिर कई लाख रुपया खर्च करना व्यर्थ हो जाएगा? नहीं होगा। इसी तरह गुरु अगर अलग अलग को अलग अलग ही बताता जा रहा है तो फिर गुरु ने कौन सी नई बात हमें बता दी, क्योंकि इसका तो हमें पहले ही से बोध है। इसलिए गुरु की विशेषता है कि जो तुम्हारे अंदर पृथक भाव है, जो तुम्हारे अंदर जीव भाव है, जो तुम देहात्मवादी बन के बैठे हो, देह को आत्मा मानने वाले को देहात्मवादी कहते हैं। क्या? और ब्रह्म को आत्मा जो मानता है उसको ब्रह्मात्मवादी कहते हैं। शब्दों को थोड़ा पकड़ के रखना। जो ब्रह्म को और आत्मा को एक माने उसको ब्रह्मात्मवादी, ब्रह्मैव आत्मा आत्मैव ब्रह्म, तो ब्रह्मात्मैक्य बोध कहलाता ब्रह्मात्मवादी। और जो देह को आत्मा मान लेते हैं वो देहात्मवादी कहलाते हैं, वो देह को आत्मा मानते हैं। इसलिए यहां विभाजित किया गया है। मूर्ख जो होता है वो शरीर को अलग अलग देखता है, थोड़ा और समझदार हुआ तो फिर वो जीव को अलग अलग देखता है,
और जो पूर्ण ज्ञानवान हो गया, जिसे पूर्ण गुरु मिल गए और बुद्धि जिसकी निर्मल है, वो सारी आत्माओं को एक रूप में देखने लगा, आत्मा और परमात्मा को भी एक रूप में देखने लगा, वो पूर्ण ज्ञानी है। इसलिए अष्टावक्र जी यहां कहते हैं एको जनक, संसार की समग्र चेतना एक है। एको विशुद्ध, और तुम शुद्ध बुद्ध हो, और बोधव्यो, तुम बोध रूप हो। अहम बोधव्यः एको विशुद्धः, मैं बोध रूप हूं, मैं शुद्ध रूप हूं। इति निश्चय बंधिना, इति निश्चय बंधिना, इस प्रकार के निश्चय रूपी आग से, बन्ही आग को कहते हैं, निश्चय बंधिना तृतीया है ना, बंधिना निश्चय रूपी आग के द्वारा क्या करना है? बोले प्रज्वाल्य अज्ञान गहना, ये जो तेरे अंदर अगहन अंधकार छाया हुआ है, इसको प्रज्वाल्य जलाकर राख कर दे। मैं एक हूं, विशुद्ध हूं, मेरे अंदर कोई पाप पुण्य नहीं है। पाप और पुण्य आभास अंतःकरण में है, जीवपने में है, आत्मा में कोई पाप पुण्य नहीं है। वेदांत का एक शब्द है, ये भी ध्यान रखना होता है। जीव क्या है? बोले नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। एक तो नित्य तत्व है, शुद्ध तत्व है, नित्य शुद्ध बुद्ध, और ज्ञान स्वरूप है बुद्ध माने, और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। आत्मा मुक्त है, आत्मा में कभी पाप पूर्ण प्रवेश नहीं करते भैया। स्फटिक मणि आपके पास है, शुद्ध स्फटिक मणि, आप लाल रंग के कागज में उसको रखोगे तो देखने में लाल नजर आने लगेगा। क्या? तो जिस समय वो स्फटिक लाल नजर आ रहा है, उस समय भी वो सफेद ही है, लालिमा उसके अंदर प्रवेश नहीं कर रही। क्या समझ में आया? वो लाल रंग के कागज की सन्निधि में आने से लाल नजर आ रहा है। जैसे आपने लाल कागज हटाया, वो सफेद का सफेद है। भगवती सीता जी जब वो विवाह के बाद ससुराल आई अयोध्या, तो पुरानी परंपरा थी, मुख दिखाई कुछ दिया जाता था। क्या? माताएं मुख देखती थी ना घूंघट उठा के, और फिर हाथ में कुछ रखती थी। तो एक बड़ा अच्छा प्रसंग है वहां कि कैकेयी अम्बा ने एक बहुत कीमती हीरा सीता जी के हाथ में रख दी। भगवती जनक नंदनी जानकी के हाथ एकदम लाल लाल थे, जैसे आजकल मेहंदी लगा करके लाल करते हैं, उनके तो स्वभाव से ही लाल थे। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो जैसे ही उनने हाथ में रखा, मुट्ठी बांध के हाथ में रख करके मुट्ठी बांध दिया। ऐसा होता है ना कहीं कहीं कि लोग मुट्ठी बंधी मुट्ठी से देते हैं और दे के उसकी मुट्ठी भी बांध देते हैं, है ना, किसी को पता न लगे। तो भगवती जनक नंदनी जानकी के हाथ में माता कैकेयी ने बहुत कीमती हीरा रखा और मुट्ठी बांध दी। बाद में माता जानकी ने, भगवती ने खोल के देखा कि क्या दिया मुझे, तो वो हीरा एकदम लाल नजर आया, क्योंकि हथेली का रंग लाल था, और आंख की जो काली पुतली है वो जब उसमें पड़ी तो थोड़ा सा कालापन भी नजर आया। तो एकदम लाल रत्ती होती है, पंजाबी में रत्ती कहते हैं, हमारे हिंदी में उसको घुंची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घुंची।
वो रत्ती जो सोने के साथ तौली जाती है ना, सुनारों के यहाँ, सराफों के यहाँ होती है, लाल बिल्कुल, और उसका मुंह जो होता है वो काला होता है। देखा है? पंजाबी में उसको रत्ती कहते हैं और हिंदी में घुंची कहते हैं। तो जैसे ही भगवती जानकी ने हथेली खोल करके देखा तो हथेली की लालिमा से वो लाल नजर आई, और आंख की काली पुतली का जो थोड़ी सी छाया पड़ी तो थोड़ी कालिमा भी दिखी। तो जानकी जी को ऐसा लगा कि कैकेयी अम्बा ने मुझे मुख दिखाई घुंची रत्ती दी हुई है, माने मेरी कीमत रत्ती भर हो गई, मैं इतनी छोटी हूं, ऐसा समझ के भगवती जानकी हंस पड़ी कि देखो मां ने मुझको एक रत्ती दी है। तो जैसे हंसी तो दांत थे बिल्कुल सफेद भगवती जानकी के, जैसे हंसी तो वो दांतों से जो सफेद प्रकाश निकला, और जब हथेली पर पड़ा तो वो एकदम चमकता हुआ हीरा नजर आया। तब समझ में आया कि अरे ये रत्ती नहीं, ये तो कीमती हीरा मुझे माँ ने दिया है, बहुमूल्य। अस्तु कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि यदि भगवती जानकी को रत्ती के रूप में हीरा नजर आया, लाल दिखाई दिया, तो उस समय भी हीरा तो सफेद ही था। क्या? लालिमा के संपर्क से उसमें लालिमा नजर आ गई थी। इसी तरह से शरीर को तुमने आत्मा मान लिया, शरीर को आत्मा का, जीव का स्वरूप मान लिया, और शरीर से किए तुमने पाप, तो तुमको लगा कि हम तो पापी हो गए, हम पापी, हमने थोड़ा सा धर्म कर लिया तो हम पुण्यात्मा, हमने थोड़ा सा त्याग किया तो हम त्यागी। क्या समझे? हमें थोड़ा वैराग जाग गया तो हम बैरागी। मतलब शरीर की क्रियाओं को हमने आत्मा की क्रिया मान लिया। क्या? जबकि शरीर की समग्र क्रियाओं से आत्मा पृथक है, अलग है। और सबसे अच्छा उदाहरण जो आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं कि रात्रि में सबके नेत्र शून्य होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, अंधेले में नेत्र कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है? और जैसे ही सूर्य भगवान निकले सबके नेत्र अपने अपने काम करने लगे। अब प्रकाश में अगर शेर गाय को खा रहा है और बिल्ली चूहे को खा रही है, सांप चूहे को खा रहा है, और हत्यारा किसी की हत्या कर रहा है, और धर्मात्मा यज्ञ पूजा पाठ कर रहा है, तो इसका फल कर्ता को मिलेगा कि सूर्य को मिलेगा? उत्तर सुंदर है, कर्ता को। भाई नेत्र जिसके हैं वो जो कर्म कर रहा है उसका फल तो नेत्र वाले को मिलेगा ना कि सूर्य को। क्या? तो तुम्हारी जो शुद्ध आत्मा है वो तो सूर्य स्थानीय हो गई। ठीक है? और सूर्य की लाइट से आंखों में देखने की शक्ति आई। इसी तरह चिदाकाश जो तुम्हारा मूल स्वरूप है आत्मा का, उसकी लाइट अंतःकरण में आई, और अंतःकरण में क्रियाएं शुरू हो गई। क्या? तो ये जो क्रियाएं शुरू हुई, इन क्रियाओं का फल आत्मा को मिलेगा या मैं कहने वाले मन और बुद्धि और अहंकार को मिलेगा? हाँ, मैं कहने वाले शरीर को वो फल मिलेगा, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्ता, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप है, आत्मा मुक्त रूप है। भाई सपने में गोहत्या हो जाए तो जागने के बाद तुम गोहत्यारे हो क्या? हाँ? और सपने में करोड़ रुपया दान किया तो जागने पर तुम दानी हो क्या?
स्वप्न की घटनाओं से जागृत का संबंध क्या है? स्वप्न में तुमने गलत काम किया तो उसका पाप जागृत में नहीं लगेगा, और स्वप्न में तुमने धर्म किया तो उसका फल भी जागृत में नहीं लगेगा, क्योंकि स्वप्नावस्था अलग है और जागृत अवस्था अलग है ना। इसी तरह ज्ञान अवस्था अलग है और अज्ञान अवस्था अलग है। तो अज्ञान के कारण तुमने शरीर को आत्मा मान लिया। समझ में आई बात? नहीं, अज्ञान के कारण शरीर को तुमने आत्मा माना और शरीर से तुमने कर्म शुरू किए। जब शरीर से कर्म शुरू किए तो तुमको ऐसा लगा कि मैं पुण्यात्मा हूं या मैं पापी हूं, मैं धर्मात्मा हूं या मैं अधर्मी हूं, मैं बाबा जी हूं या बाबूजी हूं, मैं त्यागी हूं या मैं संग्रही हूं। ये जो भाव आया, ये तुम्हारे मन के अंदर आया है, तुम्हारी बुद्धि में आया है, तुम्हारे अहंकार में आया है। आत्मा में ये कोई भाव नहीं आते। आत्मा तो सूरज की तरह बिल्कुल तुमसे अलग है, व्यापक है। नहीं, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, ये उपनिषद का वचन है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै, न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै। चक्षुओं के द्वारा, नेत्रों के द्वारा जो पाप हो रहे हैं वो पाप सूर्य को नहीं लगते। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, सूर्य भगवान समस्त प्राणियों की नेत्रों के चक्षु हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश के बिना चक्षु कोई कार्य कर नहीं सकता। मान लिया जाए यहां लाइट है, आप लोग लाइट में बैठे हो, हाँ? और यहां चोर भी कोई आके बैठ जाए और वो देख ले कि इनके जेब में नोट है, और तुम कथा में मस्त हो और वो धीरे से नोट साफ कर देता है, तो इसका दोष चोर को लगेगा या प्रकाश को लगेगा? हाँ? अब तर्क दिया जाए कि अगर प्रकाश ना होता तो पता कैसे लगता कि इसके जेब में नोट है? तब प्रकाश ने ही तो दिखाया कि इसके अंदर नोट रखे हैं इसके जेब में, तो किया। बोले नहीं, प्रकाश का काम था वस्तुओं का ज्ञान करा देना। अब व्यक्ति उसमें गलत काम करे तो लाइट का दोष क्या है? उसमें लाइट का दोष क्या है? वो निर्दोष है। जैसे सूर्य भगवान ने नेत्रों को प्रकाश दिया, नेत्रों में कार्य करने की क्षमता आ गई। अब नेत्र गलत काम करते हैं तो उसका पाप सूर्य को नहीं लगेगा। इसलिए पूरा मंत्र सुनो। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै। चक्षुओं के द्वारा, नेत्रों के द्वारा जो पाप हो रहे हैं, उस पाप से सूर्य नारायण लिप्त नहीं होते। न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै। एवं, नीचे की पंक्ति सुनो। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै एकश तथा सर्वभूतांतरात्मा। एकश तथा सर्वभूतांतरात्मा। जो लोग कहते हैं कि हर शरीर में आत्मा अलग अलग है, ठीक है, तो नेत्रों को कार्य करने की शक्ति देने वाले सूर्य अनेक हैं कि एक हैं? हाँ? तो नेत्र तो अनेक हैं। जब नेत्र अनेक हैं तो फिर उनको चेतना देने वाले सूर्य भी तो अनेक होना चाहिए ना? बोले नहीं। जैसे प्राण हैं वो अनेक हैं, और सबको ऑक्सीजन देने वाला जो वायु है वो एक है। वायु एक, प्राण
अनेक, उनको श्वास देने वाला, ऑक्सीजन देने वाला वायु एक। नेत्र अनेक हैं, मनुष्य के, पशु के, पक्षियों के, कुक्कर शुकर सबके नेत्र हैं। और सूर्य भगवान एक है और नेत्र अरबों खरबों हैं, पर एक ही सूर्य भगवान सभी नेत्रों को देखने की शक्ति दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? बोलो। तो इसी तरह एक ही आत्मा, एक ही आत्मा समग्र अंतःकरणों को अपना अपना कार्य करने की शक्ति प्रदान कर देता है। सूर्य ने नेत्रों को देखने की शक्ति दी, नहीं समझ में आ रही बात? तो शुद्ध जो आत्मा है उसने समग्र प्राणियों को कार्य करने की शक्ति दे दी, समग्र इंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की क्षमता प्राप्त हुई। हाँ, एक बात और समझो बुद्धि लगा के, सूर्य के प्रकाश ने नेत्रों को देखने की शक्ति दी, इसी तरह आत्मा के चिदाभास ने, सूर्य के प्रकाश ने और आत्मा के चिदाभास का मतलब प्रतिबिंब। अंतःकरण एक ऐसा दर्पण है जहां चिदाकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, और प्रतिबिंब पड़ते ही समग्र इंद्रियां उसी तरह सक्रिय हो जाती हैं जैसे सूर्य का प्रकाश मिलते ही नेत्र सक्रिय हो जाते हैं। समझ में आ गया? अब नेत्रों ने अगर गलत काम किया उसका दोष सूर्य भगवान को नहीं लगेगा। इसी तरह मनुष्य जो अपने शरीर से पाप कर रहा है उसका फल आत्मा को नहीं लगेगा, वो तो चिदाभास के साथ उसका संबंध है। चिदाभास और अंतःकरण को हमने अपना स्वरूप मान लिया और हमने पाप पूर्ण किया, तो मरने के बाद हमें नरक भी जाना पड़ेगा, मरने के बाद हमको स्वर्ग भी जाना पड़ेगा। मनुष्य भी बन सकते हैं, पशु पक्षी भी बन सकते हैं। इसलिए आगे चलकर कहा गया कि जब तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, क्या? जब तुम्हारा सूक्ष्म शरीर विषयों से मुड़ जाएगा, सारे कर्म सूक्ष्म शरीर से होते हैं बाबू, ये ध्यान रखना। स्थूल शरीर से कोई काम नहीं होता। क्या? स्थूल शरीर काम नहीं करता, काम तो सूक्ष्म शरीर करता है। जैसे ट्रेन की बोगियां हैं, वो तुम्हें दौड़ती नजर आ रही हैं, लेकिन वो दौड़ती नहीं है। दौड़ रही हैं। इंजन सक्रिय है और इंजन के कारण उसके चाक सक्रिय हैं, बोगी तो निष्क्रिय है मूल में। नहीं, प्लेन में कभी यात्रा करके देखना, प्लेन के अंदर बैठ के ऐसा नहीं लगता कि प्लेन चल रहा है, ऐसा लगता है कि प्लेन खड़ा होगा। क्या? प्लेन बाहर नहीं झांको ना तो अंदर ऐसा लगता है खड़ा हुआ है, सुनसान चुपचाप, साउंड ज्यादा ना हो, कान में रुई लगा लो, बट चलो फिरो, कोई बात ही नहीं। तो शरीर कर्म नहीं करता, कर्म करती हैं इंद्रियां। क्या? जैसे हाथ के अंदर कर्मेंद्रिय है, हाथ के अंदर कर्मेंद्रिय है, उसके देवता इंद्र हैं। चिदाभास का जो कर्मेंद्रिय पर प्रकाश पड़ा, देवता ने सहयोग दिया तो हाथ उठने लगे। इसलिए निद्रा काल में हाथ उठाओ, नहीं उठेंगे, पैर उठाओ, नहीं उठेंगे, आंख खोलो, नहीं खोलेंगे। इंद्रियों में सक्रियता उनके देवताओं के और आभास के माध्यम से होती है। कार्य करती हैं इंद्रियां, लगता है शरीर काम कर रहा है। सच्चिदानंद। इंद्रियां सूक्ष्म हैं, इतनी सूक्ष्म है कि वो दिखाई नहीं देती,
आप कहते हो हमें आंख दिख रही है, कान दिख रहे हैं, नाक दिख रही, नहीं नहीं, ये तो उनके गोलक हैं। क्या भाई? ये तो इंद्रियों के गोलक हैं, खिड़कियां हैं, इंद्रियों के दरवाजे हैं। अच्छा, आंख से आप रूप देख रहे हो, आप कहोगे कि हमने आंख रूपी इंद्री से रूप देखा। हम कहते हैं कि आंख की ज्योति को देख के बताओ कैसी है। हम कहते हैं कि आंख की ज्योति को देख के बताओ कैसी है। हाँ, साकार है कि निराकार है? बोलो तो। आंख से जो ज्योति निकलकर रूप देख रही है, वो ज्योति साकार है कि निराकार है? निराकार है। जो कान के पर्दे शब्द सुन रहे हैं, वो श्रवणेन्द्रिय साकार है कि निराकार है? निराकार है। क्योंकि पर्दे फट जाएं तो कान के होते हुए भी सुनाई नहीं पड़ता। आंख के बीच का अगर कालापन नष्ट हो गया तो आंख के रहते हुए भी दिखाई नहीं दे। इंद्रियां अति सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है, उनकी अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म हैं, और इंद्रियों की अपेक्षा मन और सूक्ष्म है, और मन की अपेक्षा बुद्धि और सूक्ष्म है, और बुद्धि की अपेक्षा तू और ज्यादा सूक्ष्म है। तू व्यापक है, वो तेरी इंद्रियों का विषय नहीं है। उसे तू इंद्रियों से देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। जब तू प्रत्यक्ष अपनी आंख की ज्योति को नहीं देख सकता, तो फिर ब्रह्म ज्योति को कैसे देखेगा तू? उसका तो अनुभव होता है। बुद्धि लगाओ थोड़ा, गीता है, अष्टावक्र गीता। रूप हमें दिख रहा है तो हमने अनुमान लगा लिया कि हमारी आंख में ज्योति है। ये अनुमान ही है कि प्रत्यक्ष है? अनुमान है। और एक दिन ऐसा समय आया जब रूप नहीं दिखा दिन में, तो हमने कहा भैया आंख में कोई गड़बड़ी आ गई, चलो आई डॉक्टर के यहां चल के दिखाओ। आज हमको धुंधलापन क्यों दिख रहा है, या आज हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? दिखाई न दे तो हमारी इंद्रिय में कोई गड़बड़ी है, अनुमान लग गया। और दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो हमारी नेत्र ज्योति ठीक है। लेकिन नेत्र ज्योति को आज तक किसी ने देख के बताया है कि उसका स्वरूप क्या है? हाँ? तो जब तुम बाहर की नेत्र ज्योति को नहीं देख पा रहे हो, तो बुद्धि के अंदर जाके जो अंतर ज्योति है, ज्योतियों की ज्योति, उसको तुम कैसे देख पाओगे? पर सावधान, ध्यान से सुनो। जैसे नेत्र की ज्योति से जब रूप दिखा तो तुम्हें ज्योति का भान हो गया, इसी तरह जब तुम्हारी बुद्धि में सत चित और आनंद प्रकट हो जाएगा, उसका अनुभव होने लगेगा, तो तुम्हें अपने आत्म ज्योति का बोध हो जाएगा। सच्चिदानंद। उस आत्म ज्योति में सत चित और आनंद प्रकट हो जाएगा, उसमें झरना झरना प्रारंभ हो जाएगा। एक क्रांति तुम्हारे जीवन में होगी, एक घटना घटेगी। जैसे स्वप्न में आपको दुर्घटना नजर आई और आप रोए, और किसी ने जरा सा हिला दिया और उठे और दूसरे जगत में आ गए। आंख खोलते ही स्वप्न जगत से हटके आप बाह्य जगत में आ गए नहीं? इसी तरह गुरु का शब्द किसी न किसी समय तुम्हारी बुद्धि को ऐसा ठोकर मारेगा कि बुद्धि में जो संसार और शरीर है वो एकदम स्वप्न की तरह खत्म हो जाएगा, स्वरूप का बोध हो जाएगा। सच्चिदानंद। लेकिन वो होगा तभी जब बुद्धि बिल्कुल निर्मल होगी, और बुद्धि निर्मल तब होगी जब विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति
और मोक्ष की तीव्र इच्छा हो जाएगी, तब बुद्धि निर्मल हो। ये उसकी शर्त है। मलिन बुद्धि में घटना कभी नहीं घटेगी, मलिन बुद्धि में क्रांति कभी नहीं हो सकती है। ये तो निर्मल बुद्धि में जाके घटना घटती है। नहीं समझ में आ रही बात? वृंदावन कोशिश करो, समझने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप इंग्लिश नहीं जानते और कोई व्यक्ति इंग्लिश में जोर जोर से व्याख्यान दे रहा है या आपको गालियां दे रहा है या आपकी स्तुति कर रहा है, तो उसके शब्दों का आप पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? हाँ, क्यों नहीं पड़ रहा? जब वो गालियां दे रहा है तुम्हें, बोले वो संस्कार हमारे अंदर है ही नहीं। उन शब्दों का अर्थ क्या होता है बुद्धि को इस बात का पता ही नहीं है, इसलिए कोई क्रांति नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी। नहीं समझ में आई बात? वहां उसके आपके जीवन में। और अगर आप शब्द का अर्थ समझते हैं तो जैसे ही बोलेगा एकदम बुद्धि में उसका प्रभाव पड़ जाता है। ठीक इसी तरह विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मोक्ष की तीव्र इच्छा, मानो आपकी बुद्धि में बैकग्राउंड तैयार हो गया। अब केवल बुद्धि निर्मल होकर परम तत्व का बोध चाहती हो। और जैसे गुरु ने कहा कि एको शुद्ध, क्या उस शब्द ने वो ठोकर मारी कि बस वो पीछे पलट करके आत्मा में जाकर स्थिर हो गया, उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। तो एको विशुद्धा बोधव्यो अहम इति निश्चय बंधिना। अहम एकः विशुद्धा बोधव्यः, मैं एक हूं, विशुद्ध हूं, बोध रूप हूं। क्या? इति निश्चय, ऐसा तुम्हारे मन में पहले निश्चय होना चाहिए। और ऐसा निश्चय कि जो टस से मस न हो। अखंडानंद जी महाराज ने एक लेख लिखा कि स्वप्न में किसी ने आकर हमसे कहा कि तुमने ये पाप किया है, तुमने ये पाप किया है, तुम्हें ये नरक मिलेगा, तुम्हें ये नरक मिलेगा। बोले स्वप्न में तो पुरुष आए क्या कुछ बता रहे थे, और बोले स्वप्नावस्था में ही हमको ये भाव जागा कि हम शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हैं। क्या? हम चिदाकाश रूप हैं, जहां पाप और पुण्य का प्रवेश ही नहीं है। तो फिर नरक और स्वर्ग हमारे लिए कैसा? हम तो अपने स्वरूप में बैठे हैं। ये लोग भ्रष्ट हैं तो हमको डरवा रहे हैं। बोले जो संकल्प हमारे अंदर से जागा, देखते ही उनके शरीर में आग लगी और जल करके वे राख हो गए। ये अखंडानंद जी महाराज के स्वप्न में। अभी हमको ही स्वप्न आया 2 दिन पहले कि जैसे बहुत ऊपर से कोई हमको नीचे फेंक रहा है, और फेंक ही दिया उसने, और हम बहुत ऊपर से नीचे जा रहे हैं, और ऐसा लगा कि बस शरीर छूट रहेगा, आज तो छूट ही जाएगा। तो उस समय भी अपने इष्ट का ध्यान आया, अपने स्वरूप का ध्यान आया कि चलो शरीर जाए, अपन तो अपने इष्ट के चरणों में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, अपना कुछ नहीं बिगड़ता। बाद में आंख खुली तो सपना था, चलो छुट्टी हो गई। बोलो सच्चिदानंद। अभिप्राय कहने का यह है कि अगर आप सगुण साकार के उपासक हो तो स्वप्न में कभी साकार का दर्शन होना चाहिए, स्मृति बनी रहना चाहिए। स्वप्न में कोई विकट परिस्थिति आए तो आपको अपने इष्ट का स्मरण होना चाहिए, तब तो मान लिया जाए कि जागृत में आपने ठीक साधना की हुई है। नहीं, और जागृत में आप भजन करते और स्वप्न में दुर्घटना हुई और माँ बाप को पुकारने लगे, संगी साथियों को पुकारने लगे, हाय तौबा किया, बोले अभी तुम्हारे अंदर भजन का कोई संस्कार नहीं। अपने गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज ने भी ये घटना सुनाई। एक सेठ ने अपनी बगीची में उनको रुका दिया, वहां कोई
प्रेत रहता था और जो वहां रुक जाए उसको मार डालता था। तो सेठ ने सोचा ये बहुत बड़े संत हैं, महात्मा हैं, तो ये रुकेंगे, शायद इनके प्रभाव से वो भाग जाए या मर जाए, भाग जाए या मर जाए। तो बताया नहीं और शुरू कर दिया, बताया नहीं और स्वामी जी को वहां ठहरा दिया। अष्टु रात्रि का समय था, स्वप्न आया। स्वामी जी सुनाने लगे कि हमको स्वप्न आया और स्वप्न में वो भयानक प्रेत सामने आ गया और वो हमारी ओर बढ़ा, बड़ा विशालकाय था। ये स्वामी जी ने हमें स्वयं सुनाया। तो बोले हमने सोचा कि इतना विशालकाय दैत्य है तो हम भागकर भी अपने आप को बचा नहीं सकते, इसलिए भागना व्यर्थ है, ये मार देगा। चलो ठीक है, ये आ रहा है मारने के लिए, तो अपन बैठ के राम राम जपें। क्या राम नाम लेते हैं, शरीर अगर छूटेगा तो मुक्ति हो ही जाती है, ब्रह्म स्वरूपता तो है ही है, आत्मबोध। बस हम बैठ के राम राम जपने लगे। वो दैत्य पास तक आया और आने के बाद कहता है, बापा जी तुम बहुत भजन करते हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं मार सकते, नहीं तो हम तुम्हें मार डालते। ऐसा कह के वो लौट गया। थोड़े समय बाद आंख खुली, सामने थी। कहने का अभिप्राय यह है कि स्वप्न काल में भी अगर संकट आए तो आपको अपना इष्ट या अपना शुद्ध बोध स्वरूप ही ध्यान में आना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान की। तो प्रज्वाल अज्ञान गहनम, प्रज्वाल अज्ञान गहनम, निश्चय बंधिना, निश्चय रूपी आग से अज्ञान रूपी इस लकड़ियों को जला दो, खत्म कर दो। और बीत शोका, जब तेरा अज्ञान लकड़ी की तरह जलकर राख हो जाएगा, तू बोध स्वरूप हो जाएगा, तो बीत शोका, तेरे दिमाग में जितना शोक है वो समाप्त हो जाएगा। सुखी भव, बीत शोक होकर सुखी हो जा। ये तुझे अपना ही पुरुषार्थ करना है, अपने विवेक से काम लेना है। एको विशुद्धः बोधव्यो अहम इति निश्चय बन्धिना प्रज्वाल्य अज्ञान गहनम, जला दे इस अज्ञान रूपी गहन लकड़ियों को। और वीत शोकः, शोक से मुक्त हो जा। सुखी भव, तू सदा सदा के लिए सुखी हो जा। सच्चिदानंद भगवान की। 10वां सूत्र अष्टावक्र जी का है। यत्र विश्वमेदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत, आनंदो परमानंदः सबोधस्त्वं सुखी सुखम चरो। इससे पहले जिस आत्म तत्व का वर्णन किया, वहां शोक का प्रवेश नहीं, वहां अशांति और तनाव का प्रवेश नहीं। अगर आप टेंशन, माइग्रेन, तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो आत्मा का स्वरूप समझ लीजिए। तुलसीदास जी ने भी रामायण में कुछ ऐसा ही लिखा है। मन तभी स्थिर होगा जब स्वरूप का बोध हो जाए। आत्मा आनंद रूप है, जब तक इसका तुम्हें बोध नहीं हुआ तब तक तुम बराबर दौड़ते ही रहोगे, अशांत और सुखी दुखी ही रहोगे। तुम ये सोचते हो कि हम कोठी बनवा के सुखी हो जाएंगे या कार खरीद के सुखी हो जाएंगे
या बेटे ब्याह के हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये तुम्हारा केवल भ्रम है। विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसे संसार में पूर्ण सुख प्राप्त हुआ हो, जिसकी समग्र इच्छाएं पूर्ण हो गई हों, जो आत्मा को जाने बिना, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास किए बिना तनाव मुक्त जिया हो सारा जीवन। ऐसा एक भी व्यक्ति इतिहास में आपको नहीं मिल सकता। आज भौतिक सुख आपके सामने बहुत है। पहले इतना भौतिक सुख नहीं था बाबू। सूर्यास्त हुआ, 8 बजते बजते लोग दीपक जलाते हैं, 8 बजते बजते खाए पिए और सो जाते हैं। आज विज्ञान ने आपको इतना कुछ दिया कि दिन और रात का भेद ही मिटा दिया। क्या पहले दिल्ली इंदौर से आना हो तो 15 दिन लग जाते थे। आज 1 घंटे में आप दिल्ली आ सकते हो, 1.25 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हो। क्या अगर आपको पहले कहीं अमेरिका जाना होता तो 2-4 महीने में आप पहुंचते, 2-4 में लौटते। लेकिन आज स्थिति यह है कि आप 1 सेकंड में अमेरिका से बात कर सकते हैं। आप यहां फैक्स में लेटर डालें, उसी समय वहां 15,000 किलोमीटर में निकल आता है। आज लोगों ने चंद्रलोक की यात्रा कर ली, मंगल तारे तक पहुंचने जा रहे हैं, उपग्रह स्थापित किए, इतने चैनल बनाए, आकाश में उड़ने के लिए प्लेन बना दिया, घर में बैठे हुए आनंद लेने के लिए टीवी बना दी, ट्रांजिस्टर बन गए, ऑडियो वीडियो बने। लेकिन इसके बाद भी हम पूछना चाहते हैं, क्या आज समाज विदाउट टेंशन हो गया? क्या समाज को आज शांति मिल गई है? क्या कोई व्यक्ति आज शांति से जी रहा है? जितनी वस्तुएं बढ़ी उतनी और ज्यादा आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। जितने डॉक्टर बढ़े उतने रोग बढ़ते चले गए। जितनी कचहरियां बढ़ी उतने केस बढ़ते चले गए। हमारे घर में जितनी साधन की सामग्रियां बढ़ती गईं, हमारी चिंताएं और उससे ज्यादा बढ़ती चली गई। हमने बराबर यही सोचा था कि इसके बाद हम शांति से बैठेंगे, इसके बाद हम भजन करेंगे, इसके बाद हम आनंद लेंगे। लेकिन ये हमारा केवल स्वप्न ही रहा, हुआ हवाया कुछ नहीं। और सारी जिंदगी सब कुछ करने के बाद आज हमें खाली खाली ही नजर आ रहा है कि जीवन में कुछ बना नहीं, कुछ हुआ नहीं। मन में स्थिरता नहीं है, दिल में चैन नहीं है, रात में पूरी नींद नहीं है, दिन में विदाउट टेंशन जीवन नहीं है। आखिर भौतिक समृद्धि से लाभ क्या हुआ ये बताओ। इसलिए तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिख दी। बोले, निज सुख बिन मन होय कि थीरा, परस की होय बिहीन समीरा। हवा के बिना स्पर्श का बोध नहीं होता, हवा से ही स्पर्श का बोध होता है। और जब तक निज सुख का तुम्हें अनुभव नहीं होगा तब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं हो सकता। हमने निज सुख का अनुभव कभी किया ही नहीं, उसकी खोज कभी की नहीं। हमने सुख ढूंढा हमेशा पदार्थों में, हमने सुख ढूंढा भगवान में। लेकिन याद रखना है, भगवान का सुख भी उधार है। हम राम का भजन करते हैं, हम कृष्ण का भजन करते हैं, शिव का पूजन करते हैं, लेकिन अभी तक हमको शांति नहीं मिली। वो कभी मिलेंगे, कृपा करेंगे तो शांति मिल जाएगी। पदार्थों में तो शांति है ही नहीं। शास्त्र बार बार घोषणा करते हैं कि पदार्थों में शांति दिखती है पर शांति
है नहीं। भगवती जानकी को जो सोने का मृग दिखा था वो सोने का दिखा था नहीं क्या? और उस प्रलोभन में भगवती जानकी ने कहा इसे मार के ले आओ। और जब प्रभु ने उसे मारा तो सोने के बाल वाला हाथ नहीं लगा, राक्षस सामने पड़ा नजर आया। जैसे ऊपर से वो सोने का मृग है, आकर्षक है, अट्रैक्शन है, वो देखने वालों के मन को खींच रहा है। भगवती जानकी जैसी महान पतिव्रता और जो जनकपुर और अवधपुर का सारा सुख छोड़ करके आ गई, उनके नेत्र भी देखकर प्रलोभित हो गए। सत्य संध प्रभु बध कर यही और आनहु चरम कहति वैदेही सुनहु देव रघुवीर कृपाला कि ये ही मृग कर अति सुंदर छाला। और जब प्रभु ने मारा तो हाथ क्या लगा राम के? अच्छा, सीता जी ने सुख के लिए मृग चर्म चाहा, जो उनके पास सुख था वो भी चला गया। सीता जी के पास जो सुख था वो भी चला गया। माया भगवती का यही एक चमत्कार है कि वो तुम्हें सुख का प्रलोभन दे करके सुख से तुम्हें दूर हटाती है। नहीं समझ में आ रही बात आप? जैसे क्रिकेट में स्पिनर गेंदबाज जो होते हैं ना, वो गेंद इस ढंग से फेंकते हैं कि बल्लेबाज को प्रलोभित करते हैं कि बस तू बल्ला चला दे। और वो जैसे ही बल्ला चलाता है और जरा तिरछी हुई गेंद और दूसरा लपक लेता है। क्या समझे? स्पिनर गेंदबाज जो होता है वो बल्लेबाज को बल्ला चलाने के लिए आकर्षित करता है। मछली मारने वाला कांटे में आटा फंसाकर, मांस का टुकड़ा फंसाकर मछली को आकर्षित करता है कि आओ तो जरा, हम तुम्हें भोजन देंगे। वो मछली को भोजन देने आया है कि मछली को भोजन बनाने आया है? बोलो सच्चिदानंद। वो मछली को भोजन दे रहा है या रात में मछली की सब्जी बना के खाना चाहता है वो? और प्रलोभन क्या है? भोजन। और जैसे मछली कांटे के आटे में के पास आई और आटा निकला और गले में कांटा फंस गया, मरो, छटपटा के मरती है मछली। ये माया भगवती ने तुमको प्रलोभन दिया है, दे रही है, जरा और आगे आओ, थोड़ा और आओ। नहीं समझ में आए? वो एक खेल खो खो कबड्डी का होता है ना, देखा हो? वो भी थोड़ा पीछे सरकते आते हैं, थोड़ा और आओ, थोड़ा और जब पाजाल पकड़ के खींच लेते हैं। अनुभव तो होगा ना आप लोगों को? नहीं, थोड़ा और आओ 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 और पकड़ ली। ठीक इसी ढंग से ये माया भगवती हमको आपको अपनी ओर आकर्षित करती। जैसे था वो दैत्य लेकिन दिखाई दिया सोने के मृग के रूप, इसी तरह इसमें अष्टावक्र जी कह रहे हैं। बहुत अच्छा ये सूत्र है, हर सूत्र कीमती है यहाँ का। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत। तुम्हारी जो आत्मा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, जिसके विशेषण आपको सुनाए गए, अखंड व्यापक चेतन, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, वो तुम्हारा अपना स्वरूप है, वो है अधिष्ठान। और उसमें माया के द्वारा ये संसार अध्यस्त है। ये वेदांत के शब्द हैं, इसको हम सरल कर दें। क्या? जो मूल तत्व होता है उसको अधिष्ठान कहते हैं, और मूल में जो भूल दिखाई देती है उसको अध्यस्त कहते हैं। अब समझ में आ जाएगा? अधिष्ठान और अध्यस्त। जैसे रस्सी पड़ी है अंधेले में, हाँ,
और उसमें आपको सर्प की भ्रांति हो गई, तो अधिष्ठान तो रस्सी है और उसमें अध्यस्त सर्प हो गया। तो अधिष्ठान में अध्यस्त जो है वो मिथ्या है। अधिष्ठान में अध्यस्त मिथ्या होता है। रस्सी में जो सर्प दिख रहा है वहां सर्प है ही नहीं, वो तो अंधकार के कारण। नहीं समझ में आई बात। एक व्यक्ति को घर में रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया, वो घर से निकल के भागा, सड़क पर खड़ा हुआ है और कांप रहा है, पसीना आ रहा है। लोगों ने कहा बात क्या है भाई, इतने क्यों घबराए हुए हो, तुम घर छोड़कर सड़क पर क्यों? बोले सांप। कितना? बोले इतना लंबा है, क्या है? इतना मोटा है, वो खा जाएगा। चलो जरा देख। नहीं नहीं जाऊं। किसी समझदार व्यक्ति ने लाइट टार्च उठाई और टार्च जलाता हुआ एक हाथ में लाठी लिए, एक आध दो और आ गए, उन्होंने भी लाठियां ले ली और टार्च लेके जाके जब देखा तो क्या है वहां? हाँ, अरे जब रस्सी थी तो फिर भागना क्यों, फिर भय क्यों, फिर कंपन क्यों, फिर पसीना क्यों? बोले रस्सी में सांप की भ्रांति हो गई थी। समझ में आया? रस्सी में कोई विकार नहीं हुआ, रस्सी जहां की तहां निर्विकार ही रही, लेकिन उसमें सर्प की भ्रांति हो गई। इसी तरह जो चिदा का शुद्ध आत्मा ब्रह्म है वो अधिष्ठान है रस्सी की तरह, और उसमें ये जो संसार है ये सांप की तरह दिखाई दे रहा है। अच्छा, रस्सी में सांप कब दिखा? जब अंधकार था, और जैसे टार्च का प्रकाश आया अंधकार भी गया और सर्प भी गया। इसी तरह हमारी बुद्धि में भी अज्ञान है। अज्ञान कहो या अंधकार कहो, जैसे बाहर के अंधकार में रस्सी में सर्प भाषित हुआ, सर्प का भ्रम हुआ, इसी तरह शुद्ध चेतन अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा जो अधिष्ठान है, अज्ञान रूपी अंधकार के कारण उसमें जगत की भ्रांति हो। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, कि सत हरि भजन जगत सब सपोना। और जब भगवान को जान लोगे ना, आत्म तत्व को, तो संसार छुप जाएगा। जे ही जाने जग जाय हेराई। हेराई माने गाय हेरा गई, देहात में बोलते हैं ना अपने, गुम गई, दिखाई नहीं देती, इसलिए कहते हैं हेरा गई। तो जे ही जाने जग जाय हेराई, और जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। स्वप्न में अप्रिय घटना से हम दुखी थे, भ्रमित थे, आंख खोली चला गया, रस्सी में सर्प भास रहा था, जहां प्रकाश आया वहां केवल रस्सी ही रस्सी रह गई। अब देखो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं, यत्र विश्वम इदम भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत। क्या? यत्र विश्वम इदम भाति कल्पितम सर्प रज्जुवत। रज्जु कहते हैं रस्सी को, नहीं, जैसे रस्सी में सर्प की कल्पित भ्रांति हुई, कल्पना हो गई, जिस अधिष्ठान में, चेतन तो हुआ अधिष्ठान और संसार है उसमें अध्यष्ठ, रस्सी है अधिष्ठान और सर्प हुआ उसमें अध्यष्ठ, वो भ्रम है। तो जैसे बाहर की लाइट से सर्प का भ्रम निकल गया, इसी तरह अंदर अगर लाइट हो जाए, प्रकाश हो जाए, गुरु कृपा से अंदर की आंख खुल जाए, तो फिर क्या होगा जनक? आनंदम परमानंद
सबोधस्तम सुखम चरो। जिस जगत की सत्यता की भ्रांति मिट जाएगी, क्या उस दिन तू आनंदम परमानंदम, क्या कह रहे हैं, आनंदम परमानंद, निज सुख बिन मन होय कि थीरा, और पारसी की होय विहीन समीरा। जब तक तुम पद और पदार्थों में सुख देखते रहोगे तब तक तुम सदा अशांत और दुखी रहो।